हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वाच्य यानी सक्षमता परीक्षा 3 के लिए हिंदी व्याकरण के सीरीज़ में आज जो होगा वो वाच्य से मैं प्रश्न लिया हूँ MCQ और वाच्य को पढ़ाऊँगा, जो कि सक्षमता 2 में बहुत परेशान किया था शिक्षकों को। देखिए मैं प्रश्न जो लिया हूँ वो किस टाइप का प्रश्न है और मैं इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ। देखिए ये सारा प्रश्न पूछा हुआ है। एक सेट में 4 से 5 प्रश्न वाच्य से पूछा गया था, तो इन सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहले समझ लें कि ये वाच्य होता क्या है। जैसे आप संज्ञा जानते हैं उससे भी आसान होता है वाच्य, लेकिन नहीं पढ़े थे तो आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा। देखिए वाच्य क्या है, तो वाच्य क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसमें किसी में कर्ता की प्रधानता होती है, किसी में कर्म की प्रधानता होती है, किसी में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, क्रिया के परिवर्तन को ही हम लोग वाच्य कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता। इसका मतलब ये 3 है, कर्ता, कर्म और भाव। तो देखिए वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन? कृतवाच्य, ऐसे ये लिखा जाता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब बारी बारी से इन तीनों को हमको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बता देंगे। और हाँ, आप चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक 1 या 2 आ रहा है। पता ना ऐसा क्यों। हो सके मैं आपके लाइक वीडियो ना बना रहा हूँ, चाहे पहले जितने लोग जीके स्टडीज़ पे देखते थे वो लोग आ भी नहीं रहे हैं इस चैनल पे। कोई बात नहीं, जो भी है आप वीडियो देखिए और अच्छा स्कोर कीजिए। देखिए तो ये आपने देख लिया, ये कृतवाच्य, पीला कर लेता हूँ इसको, कृतवाच्य। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है, प्रधानता। अब आप कहिएगा कि ये कर्ता क्या होता है। जैसे राहुल आम खाता है, राहुल आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आम को कौन खा रहे हैं? राहुल, और ये कर्ता है, सारी प्रधानता इसकी है। तो ये कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है। जैसे सोहन किताब पढ़ता है, देखिए सोहन किताब पढ़ता है, पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? सोहन पे सारा फल पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कृतवाच्य। ठीक है, वह बाजार जाती है, तो सब कर्ता की प्रधानता हो जाती है, तो जैसे कर्ता की प्रधानता होगी वो कृतवाच्य में चला आएगा। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्म, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। देखिए इसे जानने के लिए आप द्वारा लगा करके पकड़ सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है द्वारा ज़रूर इसमें रहेगा। दवा दी जाती है तो किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा दवा दी जाती है, या फिर किताब, राहुल के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, तो द्वारा जहाँ आ जाएगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य। मैं आगे MCQ प्रश्न भी आपको कराऊंगा, आप आसानी से पकड़ लेंगे। देखिए जिसमें द्वारा आ जाए वो हो जाएगा कर्मवाच्य। उसके द्वारा गाना गाया जाता है तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखिए भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है। किसकी? भाव की। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की। सोहन से, इसमें देखिए इसका ट्रिक है कि नहीं होगा इसमें,
नहीं छुपा होगा या नहीं दिखेगा आपको। जैसे राहुल से टहला नहीं जाता, राहुल से टहला नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भाववाच्य हो जाएगा। उससे गाना नहीं गाया जाता, भाववाच्य हो जाएगा। तो देखिए वाच्य कितने प्रकार के? तो वाच्य 3 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कृतवाच्य, कृतवाच्य, ये दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो आसान हो गया आपको पकड़ना। कर्मवाच्य में द्वारा आएगा, भाववाच्य में नहीं आएगा और कृतवाच्य में प्रधानता कर्ता की होगी। जैसे पहला प्रश्न है, रमा से रोया नहीं जाता, तो मैंने अभी कहा जहाँ नहीं आएगा वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कौन सा वाच्य होगा? मैंने अभी चर्चा किया था कि वो भाववाच्य हो जाएगा। क्या? भाववाच्य हो जाएगा। आ गया बात समझ में? देखिए पहला ही प्रश्न, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। द्वारा आएगा तो कर्मवाच्य और कर्ता ही प्रधान हो जाएगा तो कृतवाच्य। देखिए यहाँ कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य 3 ही है। या पूछ देगा इनमें से कौन सा वाच्य नहीं है और तीनों का नाम दे देगा। नेक्स्ट है, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के ही कथ्य रूप को वाच्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बोलने का विषय। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, यहाँ तुक्का काम कर गया। देखिए बोलने के विषय को ही वाच्य का शाब्दिक अर्थ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? असमर्थ मतलब कि वह नहीं कर सकता है, और नहीं मैंने किस में बोला? ट्रिक मैंने ये आपको किस लिए सिखाया? जिसमें नहीं दिखाई दे दे भाववाच्य। क्या? भाववाच्य। देखिए ये हट गया, क्या हो जाएगा आपका? भाववाच्य। जहाँ पे भी नहीं होगा तो वह भाववाच्य हो जाएगा। तो असमर्थता और निषेधार्थ का बोध कौन कराता है? तो ये भाववाच्य कराता है। हाँ देखिए यहीं पे प्रश्न अगर पूछ दे कि इनमें से वाच्य नहीं है, वाच्य नहीं है, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। तो वाच्य तो 3 प्रकार का होता है और यहाँ 4 दिखा दिया है, तो बताइएगा कौन सा वाच्य नहीं है इसमें। मैंने पुस्तक पढ़ी। देखिए सारा फल पड़ गया कर्ता पे, क्योंकि उसी ने पुस्तक पढ़ी। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई होता तो कहानी कुछ और होता, लेकिन यहाँ मैंने ही पुस्तक पढ़ ली तो ये कृतवाच्य है, और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो हो जाएगा कर्मवाच्य, और उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है तो हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है कौन सा वाक्य है? तो वो कर्मवाच्य है। कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य। आम खाया जाता है। देखिए आम किसी के द्वारा खाया जाता है, आम को कोई खा नहीं रहा है, आम खाया जाता है तो किसी के द्वारा ही खाया जाता है, तो द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता, देखिए ये रिपीट किया हुआ प्रश्न था दूसरे सेट में, तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। वाच्य से और शुद्ध अशुद्ध वाक्य खूब पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध भी करा दूंगा प्रीवियस। आम खाया जाता है, देखिए ये भी रिपीट किया था, भाववाच्य का उदाहरण है। अब देखिए ये उल्टा प्रश्न पूछा,
भाववाच्य का उदाहरण है, कहाँ नहीं है देख लीजिए, ये वाला, बच्चों से उठा नहीं जाता है, भाववाच्य है। अब तो वाच्य से आपको डर नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? अब 4 गो है जिसमें से 3 कर्मवाच्य है। द्वारा वाला काट दीजिए, द्वारा देखिए, द्वारा तो कर्मवाच्य हो ही जाएगा, तो 2 कट गया। आपके हाथ में 2 ऑप्शन है। पूनम ने अपने बारे में बताया, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये तो हो जाएगा कृतवाच्य। और पूनम के द्वारा अपने बारे में बताया गया, तो ये हो जाएगा आपका। एक चीज़ और नहीं पूछा है ना, देखिए मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, कर्मवाच्य नहीं है, तो यही कर्मवाच्य नहीं है क्योंकि ये कृतवाच्य है। चलिए आगे देखते हैं। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। देखिए उसने भोजन कर लिया, ये है कृतवाच्य और इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो द्वारा किस में है? 2 में है, दुगो में द्वारा है। तो अब यहाँ सही आपको देखिए, द्वारा तो है लेकिन एक में नहीं भी दिया है, तो उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, तो ये तो भाववाच्य हो जाएगा। और ये कर्मवाच्य पूछ रहा है, तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो अभी अभी आपका क्लियर हुआ वाच्य। वाच्य से 4 या 5 प्रश्न जब आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप उसे चुटकियों में उड़ाएंगे। मैंने ट्रिक बताया, फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। वाच्य के 3 बच्चे, वाच्य के कितने बच्चे? 3 बच्चे। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहचानने का तरीका, द्वारा और ये नहीं, और द्वारा नहीं हटा दीजिए तो बाकी कृतवाच्य हो जाएगा, जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्म में कर्म की प्रधानता होगी, भाव में भाव की प्रधानता होगी। तो मैंने ये ट्रिक भी बताया आपको। अब वाच्य को आप धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन लाइक करने से आप डरते हैं, वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी कर दें, रिक्वेस्ट है, और आगे शेयर कर दें। आप लोगों के लिए 2-3 प्रश्न, ठीक है, आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के, होमवर्क है, वाच्य के कितने प्रकार? पहला प्रश्न, वाच्य के कितने प्रकार? ठीक है, ऑप्शन आपको नहीं दूंगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है कि अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि निम्न में कौन सा भाववाच्य है? भाववाच्य है, क्योंकि ट्रिक बता दिया हूँ जिसमें नहीं होगा। तो 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, राहुल से उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? होती है उसे डैश वाच्य कहते हैं। ऑप्शन ए है भाववाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। और आज का आखिरी प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए रहेगा, ट्रिक तो मैंने बताया ही है,
उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? 5 नंबर प्रश्न, और इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको कमेंट में जवाब देना है अगर आप सीखे हैं तो, और देखते हैं किसका कितना सही होता है। आज के लिए इतना ही।